आई थिंक इसके हाफ ग्रुप में ना माता जी का फोटो शेयर कर सकते हैं शांत। ओके, हाफ स्क्रीन में यस, तो वो ग्रुप में या जूम पे क्या बोल रहे हैं? हाफ स्क्रीन में। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो हम लोग प्रार्थना शुरू करेंगे। इसको बंद कर सकते हैं, आना होगा तो आ जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम जो देख पा रहे हैं फोटो अपने सामने, शैलजा माता जी, जिनका दीक्षा का नाम था श्रीमती सुभा देवी दासी, और उनका दीक्षा अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले यहीं गोरखपुर में हुआ था ऑनलाइन। उनके गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, जो कि नाइजीरिया में बेस्ड हैं, उनके द्वारा उनका दीक्षा हुआ था। और कुछ ही दिन पहले, आज से लगभग 15 दिन पहले 10 तारीख को माता जी का शरीर छूटा, उनका देह त्याग हुआ। यहीं गोरखपुर में अस्पताल से वो अपने घर की ओर जा रही थी, तो रास्ते में तो हम लोग गोरखपुर केंद्र से माता जी का संबंध कुछ ही महीनों पहले हुआ था। एक बार वो हम लोग को अपने घर में बुलाई थी कीर्तन करने के लिए, हमको ध्यान है। तो हम 5-6 लोग गए थे और हम लोगों ने कीर्तन किया था। और कीर्तन करने के बाद तब हमको पता चला कि उनको कैंसर है। उनको पिछले लगभग 4 साल से अधिक से उनको कैंसर था। धीमे धीमे कैंसर उनके पूरे शरीर में, खासकर पूरे पेट में, हर जगह फैल गया था। और उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने कैंसर का इलाज कराने का, लेकिन बाद में नहीं हुआ।
लेकिन जब हम उनसे मिले तो हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इनको इनको बीमारी है। उनका जो एक उनका विश्वास था और जो उनका उत्साह था वो बहुत अद्भुत था। ऐसा संसार में बहुत कम लोगों को होता है। और उनको मृत्यु से तनिक भी डर नहीं था। वो चाहते थे कि मैं ठीक हो जाऊं ताकि मैं और अधिक कृष्ण की भक्ति कर सकूं। लेकिन उनको ऐसा इस संसार से कोई मतलब नहीं था कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो मुझे बहुत कुछ मैं छूटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हमने उनके जीवन से देखा था। काफी काफी बार वो यहाँ पर आई भी, संडे को आती थी, प्रोग्राम अटेंड करती थी। और प्रभु जी उनके हस्बैंड उनको लेके आते थे। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमारी दीक्षा हो जाए। वो काफी सालों से जब कर रही थी, लगभग 2010 से। उनके भाई इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन मंदिर दिल्ली से। तो उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया उनके बुआ फूफा जी जो मायापुर में परम पूज्य का महाराज से कनेक्टेड हैं, उनके शिष्य हैं। उन लोगों ने उनको जोड़ा था। और फिर उनके भाई भी, हाँ भाई भी दिल्ली में जुड़े। तो इस प्रकार, लेकिन उनका दीक्षा नहीं हुआ था। तो फिर हाल ही में जन्माष्टमी में पिछले साल परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज पहली बार इस्कॉन गोरखपुर में आए थे। और उनको देखकर माता जी को लगा कि ये हमारे गुरुदेव हैं। और फिर उन्होंने महाराज से प्रार्थना की थी कि क्या हमको आप दीक्षा दे सकते हैं। तो फिर गुरुदेव ने उनको उस दिन माला दिया था, जप करके हरे कृष्ण महामंत्र का तुलसी माला दिया था। और फिर कुछ महीनों बाद उनका ऑनलाइन जूम पर वीडियो कॉलिंग करके उनका दीक्षा हुआ था। और उनका नाम दिया था शुभा, माता जी शुभा देवी दासी, जो कि श्रीमती राधा रानी का एक नाम है, शुभा। और इस प्रकार धीमे धीमे करके उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए अपना कैंसर ठीक कराने के, लेकिन वो तो नहीं ठीक हुआ। लेकिन माता जी पूरा अपने जीवन में आखिरी क्षण तक उन्होंने ये दिखाया कि किस प्रकार वो अपने शरीर को या अपनी शारीरिक इच्छाओं को अपनी भक्ति के सामने आड़े नहीं लाने दी। उनको वो नहीं करने दी, सामने नहीं आई उनके। और वो हमेशा ही चाहती थी कि हम अधिक से अधिक भक्तों का सेवा कर सकें, अधिक से अधिक मंदिर जा सकें, अधिक से अधिक भक्तों का संग कर सकें, अधिक से अधिक भक्ति कर सकें। और जो कुछ भी उनका है वो सब भगवान की सेवा में अर्पित हो सके। ये उनका भाव था, जो कि हम अभी सुनेंगे और भी भक्तों के मुख से। तो मेरा बड़ा सौभाग्य था कि हमें उनका बड़ा क्लोज संग मिला। और जिस रात को जो उनकी आखिरी रात थी इस शरीर की, उस रात को मैं था उनके साथ, पूरी रात मैं उनके साथ बैठा था। तो मैं उनको देख पा रहा था कि उनको कुछ भी याद नहीं था। उनका जो स्मरण शक्ति है पूरा खत्म हो गया था। उनको अपने गुरु कौन है, क्योंकि कैंसर पूरी तरीके से शरीर में हावी हो गया था और उनको कुछ भी याद नहीं था। और इस प्रकार उनको मात्र, लेकिन हमें ध्यान है कि जब मैं उनके पैर पकड़ कर उनकी मसाज कर रहा था तो वो मेरा पैर को हटा रही थी। इतना हमको ध्यान था कि ये भक्त हैं, इनको मेरा पैर नहीं छूना चाहिए। लेकिन वो ध्यान था कि मैं कौन हूँ, ये उनको बिल्कुल ध्यान नहीं था। और कोई भी व्यक्ति को ध्यान नहीं था, मात्र जो उनके पति हैं उनके बारे में उनको याद था, उनसे बातें करती थी। और उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, बिल्कुल। मतलब वो बैठ भी नहीं पाते थे, ऐसे उन गिर जाएंगे।
गिर जाएंगी तो बहुत देर तक गिर भी नहीं पाएंगी, फिर वो इधर चलेंगे। ऐसा हम लोगों को रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उनको हम बैठाते रहे, बिठाते रहे, ऐसे करते रहे, लेकिन फिर भी कोई उसका फायदा नहीं हुआ और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। और फिर हम 10 बजे चले, हम 8 बजे आ गए थे यहाँ पर, हमें जाना था अयोध्या। फिर दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास उनके गुरु महाराज फिर उनको ऑनलाइन उनके लिए कीर्तन कर रहे थे। मॉरिशस नामक देश में वो थे वहां पर, तो वहां से वो उनके लिए कीर्तन कर रहे थे। एंड आई थिंक आखिरी कीर्तन था वो, आखिरी कीर्तन था महाराज का ही, उनके गुरुदेव का, जो सुनते सुनते वो अपना शरीर बाद में छोड़ी। और जब ये पता चला कि ऐसा हो सकता है कि उनका आखिरी समय हो ये, तब पूरे दुनिया से बहुत सारे भक्त, ब्राजील, नाइजीरिया, घाना, केन्या, मॉरिशस और इंडिया से तमाम सारे भक्त जुड़कर उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे और उनके लिए जप और कीर्तन कर रहे थे वो रात। तो वो बहुत सुंदर था ऐसा वातावरण। ऐसा बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों के साथ होता है जिनके आखिरी समय में भगवान के भक्त भगवान के नाम और कीर्तन के साथ उनके साथ उपलब्ध हों। तो जिस प्रकार से उनका अंतिम क्षण बीता है, उससे बिल्कुल दिखता है कि वो भगवान के ऊपर विशेष कृपा हुई है। और कहीं न कहीं जहाँ पर भी उनका अभी आज जो उनका गंतव्य है वो बहुत श्रेष्ठ है इस संसार से, और इस प्रकार के जीवन से बहुत ही श्रेष्ठ जीवन उन्होंने प्राप्त किया होगा, जिस प्रकार से उनका अंतिम क्षण के बीते हैं। और उनके चेहरे से बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। मैं लगातार उनके साथ था, मैं उनको अपने हाथों में होल्ड किया था, तो मैं देखा था कि उनको डर नहीं था, बिल्कुल भी वो निश्चिंत थी। और मैं अभी प्रभु से पूछ रहा था कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, तो वो यही बोल रही थी कि बस उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका शरीर अगर ठीक हो जाए तो अधिक भक्ति कर सकें, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। तो अभी हम हमारे साथ माता जी के हस्बैंड श्रीमान विजय प्रभु जी, जो कि टीचर हैं, और माता जी से उनका मुलाकात पहली बार 2015 में 2015 में हुई थी, और उनका विवाह 7 दिसंबर इसी महीने में 2015 में हुआ था। और फिर विवाह के शायद 1 साल 1.5 साल बाद ही उनको एक बीमारी लग गई थी, कैंसर का, धीमे धीमे जो उनको शुरू हो गया था। तो उन्होंने लगभग 4-5 साल सेवा की है जब वो बीमार अवस्था में थी, और उनको पूरे भारत में हर प्रकार का ट्रीटमेंट, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सब चले। और आखिरी में मैसूर में गए थे वो लोग, यहाँ पर नेचुरोपैथी का इलाज होना था पिछले महीने नवंबर में मैसूर में गए थे। तो उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं। तो हम उनके मुख से उनकी जो धर्मपत्नी थी उनके बारे में, जो उनकी जो खासकर जो उनका डिवोशन है, उनका जो भक्तिमय जीवन रहा है, हम उसमें कुछ सुनना चाहेंगे, जिससे हम सब भक्तों को प्रेरणा मिल सके कि किस प्रकार हम लोग भी अपनी भक्ति में कभी कभी बहुत कठिनाइयां होती हैं हमको करने में, और बहुत सारे हम चीजें बोल सकते हैं कि क्योंकि ये नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद माता जी से अधिक हमारे जीवन में कष्ट कभी नहीं आएगा।
उनको इतना हाई डिग्री का कैंसर था, उनका शरीर बिल्कुल 15-20 किलो का बन गया था आखिरी के दिनों में, लेकिन फिर भी वो लगातार, उनकी जो चेतना है वो कमजोर नहीं थी। तो हम विजय प्रभु से माता जी के बारे में सुन। हरे कृष्णा सभी लोगों को। उनके पास शक्ति था, भक्ति करने का हिम्मत था उस स्थिति में भी। सुमा देवी माता जी वास्तव में उतना डिवोशन कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उनके संगत का ही तो असर है कि मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आज मैं इस संस्था में बैठा हूँ और प्रभु जी लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। माता जी लगभग 2010 से ही इस संस्था से जुड़ी थी, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन माला हमेशा करती थी और सत्य के साथ रहती थी। गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत उनके अंदर थी, जिससे ज्यादातर लोग उनसे नाखुश रहते थे क्योंकि वो सही बोलती थी। जब से उनकी तबीयत खराब हुई 2019 मार्च के महीने में फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ, उनका अपेंडिक्स बर्स्ट कर गया और उसमें जो ट्यूमर निकला वो कैंसरस था। डॉक्टर ने मना किया कि आप पेशेंट को मत बताइएगा कि उनको कैंसर है, आप इनको बॉम्बे ले जाइए। लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं बताएंगे। हम लोगों के 9 बताने से ही वो समझ गई कि उसको कुछ हुआ है, और लेकिन थोड़ा भी उसके अंदर फियर नहीं था। और फिर वो बोली कि मुझे पता है कि, हमको रिपोर्ट दिखाई, मुझे पता है कि हाँ कुछ ऐसा है, देखी। फिर हम बोले तुम परेशान मत हो, तो बोली नहीं, तो प्रभु की इच्छा है, जो हमारे साथ होना है वो सब प्रभु की इच्छा है, और प्रभु की इच्छा के खिलाफ हम कभी जा नहीं सकते। जो प्रभु ने दिया है उसको हम फेस करेंगे। और थोड़ा भी नाउम्मीदी उसके अंदर नहीं थी, थोड़ा भी डर नहीं था, कष्ट बहुत था। 2019 में ऑपरेट हुआ अपेंडिक्स, उसके बाद 2 साल तक सब कुछ ठीक चला। फिर 2021 मार्च या अप्रैल में
उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की शिकायत हुई। फिर उसका ऑपरेशन हुआ 2 बार। फिर 2022 में फिर उसके पेट में एक ट्यूमर डेवलप हुआ, फिर ऑपरेट हुआ। इन सब के बीच जब भी उसको समय मिलता था, जब भी थोड़ा सा भी उसको लगता था कि अब दर्द कम है, तो भक्ति के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता। उसको अंदर चलने फिरने बैठने की ताकत नहीं थी, इसके बावजूद वो खुद प्रसाद बनाती थी और भोग लगाती थी। दवा खाने का टाइम हुआ रहता था, लेकिन बिना भोग लगाए नहीं खाती। कई बार ऐसा हुआ है कि फल भोग लगाती थी, उसमें अनार के दाने भी भोग लगाती थी, तो उसमें कुछ दाने खराब रहते थे। तो पहले तो अच्छे से देख के करती थी, लेकिन यदि भोग लगाने के बाद उसको खराब दाने दिख जाते थे, तो मैं बोलता था मत खाओ, वो सड़ा हुआ है, तुमको नुकसान करेगा। लेकिन वो नहीं मानती थी, खाती थी, कहती थी जब भगवान खा लिए हैं तो हम भी खाएं। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो भक्तों को बुला के अपने हाथों से प्रसाद बनाए और खिलाए। अभी 1 या 2 महीने पहले ही सारे लोग के लिए, लगभग 25 लोगों के लिए उसने खाना बनाया अकेले। उस तरह वो हमेशा लेटी रहती थी, उसके अंदर बैठने की शक्ति नहीं थी, लेकिन दवा खा के आधा उठ के झुक के सारा प्रसाद बनाई, भोग लगाई, प्रभु जी लोग को खिलाई। और उसके बाद उसको बहुत तकलीफ थी, लेकिन एक बार ये नहीं बोली कि हाँ हमको तकलीफ है। फिर दर्द दिन भर में 4 गोली 5 गोली उस दिन दर्द का खा के उसने किया, और बहुत खुश थी उसके चेहरे पे कि हाँ मेरी जो इच्छा थी कि मैं खिलाऊं, भक्तों को खिलाऊं, सेवा करूं, आज मैंने किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोली कि फिर मैं ये करूंगी। उसके बाद यहाँ संडे को आना था, सैटरडे नाइट में बोली कि गाड़ी से ले चलिएगा मुझे भी साथ में, भले मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी तो। लेकिन तबीयत ज्यादा खराब हुई, बोली ठीक है आप अकेले चले जाइए, प्रसाद मेरे लिए लेते आइए। लास्ट के दिनों में उसको इतनी उम्मीद थी, हम दोनों लोग उसका कष्ट जानते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचे थे कि वो छोड़ के चले। उसको दवा पचती नहीं थी, सब उल्टी हो जाता था, पानी भी नहीं पचता था, उल्टी होता था। हम बोलते थे चलो डॉक्टर के पास, तो बोलती थी
नहीं, दवा जाएगी अंदर, थोड़ा थोड़ा फायदा करेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम ठीक हो जाए। यही बस हम इतने लायक हो जाए कि हम भगवान की भक्ति कर सके, भले हम बिस्तर से न उठ पाए। और लास्ट में हॉस्पिटल जाना तो वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी, कही कि नहीं, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। देखिए बहुत लोग आए थे, प्रसाद बनाई थी, खिलाई थी। भगवान उनको ठीक कर देंगे और मैं और सेवा करूंगी। मुझे जितने भी मंदिर है, मुझे हर जगह ले चलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। जिस दिन उसको दीक्षा यहाँ दी गई, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, ठंड भी लग रही थी। मुझसे बोली कि मुझे वॉशरूम जाना है, उसको ले गए, अंदर गई, वॉशरूम से निकली तो अंदर से नहा के निकली बाहर। मैं बोला तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, कैसे नहाई हो अकेले? क्योंकि घर पे उसको कपड़ा पहनाना, नहलाना सब मैं करता था, लेकिन सिर्फ मंदिर आई थी इसलिए वो इतना ज्यादा भगवान के प्रति समर्पण था। तो प्रभु जी लोग का भी बहुत कोऑपरेशन रहा। अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में प्रभु जी लोग हॉस्पिटल से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, फिर उसकी 13वीं में उपस्थित रहे, कीर्तन किए और सेवा दी। उतनी सेवा ना किसी घर वाले ने, ना किसी रिश्तेदार ने की, लेकिन प्रभु जी लोगों ने बहुत सहायता की। गुरुदेव इस देश में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन वीडियो कॉल से गुरुदेव उससे बात करते थे, डेली बात करते थे। और जब उनसे बात करती थी तो उसको देख के लगता था कि अभी ठीक हो गई। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो बोल नहीं पाती थी, गुरुदेव उधर चुपचाप रहते थे, इधर ये चुपचाप रहती थी। दोनों लोग एक दूसरे को देखते थे। मैं सोचता था बोल नहीं पा रही है, गुरुदेव का समय जा रहा है, लेकिन गुरुदेव की भी असीम कृपा है कि वो कभी उकताया नहीं कि हाँ ठीक है रख रहा हूं। उनके मुंह से भी नहीं आता था और माता जी के मुंह से भी कभी नहीं निकलता था कि हाँ ठीक है। कुछ भी बनाती थी भोग लगाने के लिए, उसका फोटो भेजती थी गुरुदेव कि आज मैं ये बनाई हूँ। फिर फोन आता था तो उसकी रेसिपी बताती थी, कहती थी आप आइएगा इंडिया तो मैं आपको खिलाऊं। कष्ट बहुत था उसको, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भक्ति और समर्पण था उसके अंदर। मैं खुशनसीब हूँ कि उसके जैसी पत्नी मिली। और उसकी वजह से भक्तों का सानिध्य मिला। आगे जो भी उसकी इच्छाएं थी, कोशिश करूंगा
कि उसको पूरा कर सकूं। उसकी कमी तो कभी नहीं पूरी हो सकती है, इसीलिए भक्तों के संग में हूं और हमेशा रहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमती सुधा माता जी की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो हम सब अभी सुन रहे थे विजय प्रभु जी के मुख से, और बहुत सुंदर संबंध था प्रभु जी और माता जी का साथ में। एक जो आदर्श संबंध होना चाहिए पति पत्नी के बीच, वो हमें यहाँ सुनने को मिलता है। और हम देख रहे थे कि हमने जब भी देखा है तब हमने उनको अकेले देखा था, कि वो अकेले ही अपनी वाइफ को लेके सभी जगह जाते थे, सारी सेवाएं करते थे, और उन्होंने बहुत सेवाएं की हैं। एक बार हमको बता रहे थे कि वो बहुत महीनों तक वो रोज यहाँ गोरखपुर से जहाँ उनका जॉब था वहां जाते थे बाइक से, और वो जगह थी 165 किलोमीटर दूर। 165 किलोमीटर बाइक से वो जाते थे और 165 किलोमीटर बाइक से वापस आते थे। तो 3.5 घंटा हमको लगता था जाने में, 3.5 घंटा आने में, 7 घंटे की जॉब करके, 7 घंटे की ट्रेवलिंग करके, और फिर उनकी जॉब थी सुबह 8 से लगभग 2 बजे तक। वो करके फिर दिन भर पूरा रात माता जी के सेवा में रहते थे। तो बहुत एक सुंदर उदाहरण हमने देखा था किस प्रकार से, और इतनी सारी बीमारी होने के बावजूद भी हमने उनको हमेशा देखा है कि वो संडे को हमारे आते थे प्रोग्राम में। उनका घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, यहाँ रुस्तमपुर के पास, वहाँ वो रहते थे, और वो हर संडे को आते थे यहाँ पर। हम उनको प्रसाद देते थे कि आप माता जी को प्रसाद दे देना जाकर, और बहुत सुंदर वो सेवा में लगे रहे। और हमको बता रहे थे आज दोपहर में जब उनसे पूछ रहे थे कि वो कभी अलग नहीं हुए पिछले 7 वर्षों में। वो लोग कभी भी किसी भी ओकेजन में, किसी भी फेस्टिवल में, कहीं पर भी वो गए हैं, यहाँ तक कि अगर मार्केट भी गए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो हमेशा दोनों लोग साथ में गए एक दूसरे के साथ। और तो बहुत सुंदर उनका आपस में जो एक आध्यात्मिक और सामाजिक संबंध, एक बहुत ही प्रामाणिक संबंध था। और जैसा प्रभु जी बताया भी कि गुरुदेव उनको डेली फोन करते थे और उनका उनसे बात होता था। और आखिरी दिन की बात है, 9th की नाइट को, जब मैं 9 बजे पहुंचा था हॉस्पिटल, तब मैंने गुरुदेव को वीडियो कॉलिंग की और गुरुदेव को मैं दिखाया माता जी को। तो मुझे गुरुदेव बोले कि ये ऑलरेडी शरीर छोड़ चुकी है, इनको जहाँ जाना था वहां वो जा चुकी हैं। ऐसा मुझे गुरुदेव कुछ बताया नहीं। वो बोले कि बस ये शरीर को थोड़ी देर टिकाए हुए हैं, लेकिन इनका असली में इनका शरीर पहले ही जा चुका है जब वो चेतन अवस्था में थी। और वो फिर हमने देखा कि बस वो सुबह 12 घंटे तक, लगभग 12-13 घंटे वो और इस शरीर में अपने आप को धारण की, और उसके बाद चली गई। और फिर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो हम लगभग 2 बजे थे, 2:30 बजे रहे होंगे लगभग सुबह के 10 तारीख को। तो हम लोग उनसे बहुत कुछ पूछ रहे थे, क्या बताइए आपकी क्या इच्छा है, या ये कौन है, ऐसे उनको हम बहुत कुछ पूछ रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर जब हमने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे कि उनको कुछ ध्यान ही नहीं था, ना उनको कुछ याद आ रही थी कुछ भी चीज की, और उनकी बॉडी में एक भी स्ट्रेंथ नहीं था, कंप्लीट 0 स्ट्रेंथ। उनको छोड़ दो तो गिर जाएंगी, ऐसा था।
तो जब लगभग 2:30 बजे ज्यादा हमने उनको पूछा बहुत सारे प्रश्न, तो वो कुछ नहीं बोली और बस आखिरी में बोली हरे कृष्णा, और उनको कुछ ध्यान नहीं था किसी भी चीज का। हम उनके पति के बारे में पूछ रहे थे, गुरुदेव के बारे में पूछ रहे थे, कुछ उनको ध्यान नहीं था, बस वो उनके लास्ट वर्ड थे हरे कृष्णा, और फिर वो लेट गई। और उनको लगातार पलटी आ रही थी, मतलब हर 2 मिनट में उनके मुख से ऐसे पलटी हो रही थी वो पूरा, लेकिन बस उनको सिर्फ हरे कृष्णा ध्यान था और उनको कुछ भी ध्यान नहीं था। तो ये उनके आखिरी वर्ड्स थे इस प्रकार के, जो कि हमको ध्यान है। अभी हमारे साथ मुंबई से हैं श्री धीरेश वासुदेव कृपा प्रभु जी, जो कि पिछले कुछ महीनों से विजय प्रभु और सुभा माता जी के संपर्क में थे। उनकी तरह तरह से सहायता, गाइडेंस, सजेशंस कर रहे थे, उनको दे रहे थे गुरुदेव के बिहाफ में। तो हम श्रीमान वासुदेव कृपा प्रभु जी से माता जी के आज पुण्यतिथि समारोह में उनसे हम कुछ सुनना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, वी कैन हियर यू, इट्स वेरी क्लियर। ओके ब्रो। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण भक्तों को। प्रभु। हरे कृष्णा विजय प्रभु। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपको और शुभा माता जी को इतने क्लोजली जान पाया इन महीनों में, और ये सब गुरुदेव की कृपा से ही हुआ था। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरुआत कैसे हुई। सितंबर में गुरुदेव ने मुझे मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा है, एक माता जी का तबीयत खराब है, तो आप उनका कुंडली देखिए और जो भी वे में उनको हेल्प कर सकते हैं कीजिए। तो फिर मैंने उनको बाद में मैसेज किया था, उनको सब बताया था, गुरुदेव को बताया था। फिर मैंने उनके लिए कुछ करके कवच भी भेजा था उनके पहनने के लिए। तो उस तरह से हमारा बातचीत शुरू हुआ था। और फिर माता जी, मतलब ऐसा हमारा रिलेशन बन गया था भगवान की कृपा से कि वो रोज मुझे अपडेट करती थी कि उनका तबीयत कैसा है, उनका कैसा दिन जा रहा है, क्या है क्या नहीं। और अगर उनके पास कुछ नहीं होता था बात करने के लिए, तो भी उनका एक हरे कृष्णा और एक मैसेज तो रोज आता ही था दिन का। तो मैं उनको हर वे में कोशिश कर रहा था गाइड करने का, हेल्प करने का, स्पिरिचुअली जैसे भी हो सके। और मुझे पता था कि वो बहुत पेन में है, और मुझे पता भी था कि उनका ज्यादा समय नहीं है उनके पास। तो हर वे में मैं उनको पूछता रहता था कि उनका क्या इच्छा है, क्या डिजायर है, आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि प्रभु जी, मैं ठीक होना चाहती हूँ, और अगर मैं ठीक हो गई तो मैं भगवान की और गुरुदेव की सेवा में अपना पूरा जीवन देना चाहती हूँ, भक्तों की सेवा में। लेकिन अगर भगवान की इच्छा ये नहीं है, तो मैं जहाँ भी जाऊं मेरे को गुरु महाराज की और भगवान की सेवा और भक्ति अभी कभी नहीं छोड़नी है, और मैं हमेशा उनकी सेवा में लगे रहना चाहती हूँ। बस यही मेरा इच्छा है, यही मेरा डिजायर है। और आप सिर्फ मेरे लिए ये प्रे करना कि कुछ भी हो मेरे से भगवान और भगवान की भक्ति नहीं छूटे। तो मतलब इतना उनका, जैसे उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था कृष्ण कॉन्शियसनेस में, लेकिन एसेंस उन्होंने पकड़ लिया था। और एसेंस क्या था कि उनको जो गुरुदेव से जो अटैचमेंट था, उनको गुरुदेव से जो प्यार था, मतलब वो उन्होंने मतलब पिछले 4-6 महीने में क्रैश कोर्स जैसे किया है। मतलब जिनके भक्तों का पूरा जीवन जिसमें चला जाए, वैसा उन्होंने 6 महीने में भगवान से और गुरुदेव से अपना अटैचमेंट बिल्ड कर लिया था। मतलब हर चीज वो गुरुदेव को अपडेट करती थी। अभी जैसे विजय प्रभु बता रहे थे, वो प्रोग्राम उन्होंने जो किया था घर में, जहाँ पे उन्होंने कुकिंग किया था, तो जिस दिन उन्होंने प्रोग्राम किया था, उन्होंने तभी मुझे भी मैसेज भेजा था। उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी कि ये मैंने बनाया है और ये सब मैंने भक्तों को खिलाया, और मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ। और वो सेम चीज, हर चीज गुरुदेव को भी अपडेट करती थी। और उनका जो अटैचमेंट था गुरुदेव से, वो ऐसा था कि गुरुदेव ने अगर एक बार उनको बोल दिया, तो उसके बाद में फिर वो अपना दिमाग चलाती ही नहीं थी। कि गुरुदेव ने बोल दिया मतलब उधर ही उनके लिए सब चीज खत्म हो जाती थी। इतना उनका सरेंडर था गुरुदेव के लिए। जैसे कुछ चीजें होती थी जो मैं उनको गाइड करता था, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन वो करती नहीं थी, क्योंकि उनको पूरी तरह से बोलते ना श्रद्धा नहीं थी, या उनको कुछ डाउट था या कुछ। तो कभी कभी मैं गुरुदेव के थ्रू उनसे उनको बुलवाता था
तो जब वो गुरुदेव के मुंह से सुनती थी तो तुरंत वो मुझे मैसेज करती थी कि गुरुदेव ने मुझे आज ये बोला है और अब मैं ये करूंगी। तो मतलब उनका इतना सरेंडर था कि गुरुदेव के आगे उनको और कुछ दिमाग में घूमता ही नहीं था। मतलब कृष्ण से ज्यादा उनके दिमाग में, उनके कॉन्शियसनेस में सिर्फ गुरुदेव थे। इवन इनफैक्ट जब वो मैसूर का डॉक्टर का उनका जो अपॉइंटमेंट उनको मिला था, तो वो बहुत मुश्किल था उनका अपॉइंटमेंट मिलना। तो उन्होंने मुझे बोला था, आप प्रार्थना करना प्रभु जी मेरे लिए कुछ हो जाए मेरा अपॉइंटमेंट, जिससे कि मुझे उधर की दवाई लगे। तो एक दिन उनका मुझे मैसेज आया कि प्रभु जी मुझे आपको कुछ अच्छी खबर सुनानी है, तो मैं आपसे शेयर करूंगी, थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, तो आप बताओ मुझे कब बताओगे, मैं रुका हूँ सुनने के लिए। तो वो मुझे बोली, हाँ प्रभु जी मैं आपको अभी बता देती, लेकिन अभी तक मैंने वो न्यूज़ गुरुदेव को नहीं दी है, तो जब तक मैं गुरुदेव को नहीं बताऊंगी मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं इसके लिए पहले गुरुदेव को बताऊंगी, एक बार उनको बता दूंगी, फिर मैं आपको मैसेज करती हूँ। तो जैसे ही उसने गुरुदेव को बताया, उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज किया और बोला कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है और मैं मैसूर जाने वाली हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मतलब पॉइंट ये है कि अपन जो इतनी पूरा जीवन भक्ति करने के बाद में भी शायद नहीं सीख पाए, वो 6 महीने में उन्होंने सीख लिया, और वो था कि पूरी तरह से शरणागत होना अपने गुरु के प्रति। और उसी से उनको भगवान की इतनी कृपा मिली है, उसी से उनको इतना भगवान का एक्सपीरियंस मिला है, और इतना फास्ट प्रोग्रेस किया उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ये बहुत छोटी चीज नहीं है, क्योंकि जो पेन में वो थी वो एक्सट्रीम पेन था, एक्सट्रीम। मतलब एक एक समय ऐसा आ गया था जब उन्होंने मुझे बोला था कि प्रभु जी मुझे इससे मुक्त कर दीजिए, मुझे जल्दी इससे फ्री कर दीजिए, क्योंकि मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं बोला हाँ, हम यही सब प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नरसिंहदेव आपको इससे फ्री कर दें। और वो इसी के लिए, मतलब ऐसा नहीं था कि उनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं थी या उनको कोशिश नहीं करनी थी ठीक होने की, वो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका शरीर इतना वीक हो गया था, इतना वीक हो गया था कि उनका पास दवाई अंदर जाके कवर करे उस चीज को या उनके हेल्थ को ठीक करे, वो पॉसिबल नहीं था एक स्टेज के बाद। तो मतलब इतना पेन भोगने के बाद में भी इतना शरणागति दिखाना, ये मतलब अपन आचार्यों के लाइफ से सीखते हैं। बड़े सीनियर डिवोटीज जो अपनी बॉडी छोड़ते हैं, वो अपने एंड मोमेंट्स पे ये लेवल दिखाते हैं। और वो सब चीज उन्होंने 6 महीने में गुरुदेव का संग लेके अपने सबको एक, उन्हें बोलते ना, एक सीख दे के गई है कि कैसे एसेंस पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो नॉलेज बहुत था उनके पास, या बहुत भागवतम उन्होंने पढ़ा था, या बहुत उन्होंने लेक्चर सुना था, लेकिन जो एसेंस था वो एसेंस उन्होंने पकड़ लिया था। और ये क्यों वो कर पाए, क्योंकि उनका जो हार्ट था वो इतना सिंपल था, इतना जेन्युइन था। मतलब उसके अंदर कोई कपट नहीं, कोई दोहरापन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मतलब एकदम क्रिस्टल क्लीन हार्ट। और उसी के वजह से वो सब कुछ इतना जल्दी एब्जॉर्ब कर पाई, और इतना जल्दी उन्होंने प्रोग्रेस किया, और वो ये कॉन्शियसनेस दिखा पा रही थी जो बड़े बड़े भक्त नहीं दिखा पाते। तो ये बहुत बड़ा टीचिंग है जो वो अपने सबको सिखा के गई है। और इसी के लिए मैं हर दिन आज भी उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरा तो हर दिन उनका मैसेज देखे बिना नहीं जाता था। अगर वो कभी नहीं करती थी तो मैं उनको करता था, क्योंकि मुझे समझता था कि शायद उनकी आज तबीयत खराब होगी। जैसे अभी 1 महीना हुआ था मेरा उनसे बात करते हुए, तो मुझे पता था कि आगे जाके उनका हेल्थ और खराब होगा। तो मैंने उनको पूछा था कि मैं किससे कांटेक्ट करूंगा, जब आप मेरे को मैसेज नहीं करोगे या रिप्लाई नहीं करोगे, तो मुझे कोई तो चाहिए जिनसे मैं बात कर पाऊँ। तब उन्होंने मुझे विजय प्रभु का नंबर दिया था, कि बोले प्रभु जी अगर कभी ऐसा सिचुएशन है तो आप प्रभु जी से बात कर सकते हैं, और प्रभु जी आपको अपडेट कर देंगे सब। तो उसी टाइम पे मेरा प्रभु जी से भी फर्स्ट टाइम बात हुआ था। और प्रभु जी ने जिस तरह से उनकी वाइफ की सेवा की है, मतलब इससे बड़ा एग्जाम्पल एक गृहस्थ का नहीं हो सकता है। मतलब इतना लव एंड केयर ये जताना, ये एक दिन की बात नहीं है, रोज 24 घंटा ये सेवा करना, ये जताना। और ये पूरे, और ये मेरे वर्ड्स या मैंने देखा सुना नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खुद शुभा माता जी ने ये बात बताई थी कि प्रभु जी मेरा हर चीज का ध्यान रखते हैं, मेरे लिए कुकिंग करते हैं, और मतलब प्रभु जी है तो मैं
सब कुछ संभाल पा रही है और अपना ट्रीटमेंट के लिए कुछ कर पा रही है। प्रभु जी के शेल्टर और प्रभु जी के प्रोटेक्शन और प्रभु जी का जो सपोर्ट है वो सब कुछ था उनके लिए, और ये लेवल का उन्होंने आखिरी तक दिखाया है। प्रभु जी ने अपना बेस्ट दिया उनको ठीक करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती और वो एक्सेप्ट करना सभी को पड़ता है एक टाइम के बाद। तो मतलब दोनों जनों ने जो एग्जाम्पल दिया है एज अ हस्बैंड, उन्होंने जो अपना पार्ट निभाया, एज अ वाइफ, एज अ डिवोटी उन्होंने जो किया है, मतलब इट इज वेरी हाई लेवल। मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए अपना हार्ट सरल होना चाहिए, और ये बहुत रेयर है कि दो ऐसे लोग एक साथ आते हैं जिन दोनों का हार्ट इतना सरल है और जिन दोनों का हाथ इतना प्योर और इतना बोलते हैं ना प्यार से भरा हुआ है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फॉर्च्यून था कि मैं इन दोनों से जुड़ा हुआ था, और मतलब जो भी मैंने इनसे सीखा है, माता जी का जो फेस देखा है मैंने 3 महीने में, जो मैं रोज उनसे बात किया हूँ, और आखिर में भी मुझे समझ गया था कुछ गड़बड़ है। इसके लिए फिर मैंने प्रभु जी को मैसेज किया कि मुझे 3 दिन से उसका मैसेज नहीं आया है। तब प्रभु जी ने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और उस टाइम पे मैं वृंदावन में था। तो मतलब जो भी उन्होंने एज अ ह्यूमन बर्थ में जो अपन बेस्ट कर पाते हैं ना, उन्होंने 6 महीने में एज अ डिवोटी वो अचीव कर लिया। और गुरुदेव की कृपा उन पे बहुत ज्यादा इसी के लिए है क्योंकि उनके लाइफ में गुरु और कृष्ण की खुशी के अलावा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और यही चीज अपन ने सीखना है उनसे। और मतलब जितना मैं उनके बारे में बात करूं या उनके बारे में सोचूं, सिर्फ हार्ट मेरा खुद प्योर होता है अंदर से, ये मेरी फीलिंग है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट जब भी मैं उसको याद करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 2-4 अनर्थ कम से कम थोड़े तो कम हुए हैं उससे। तो इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग दैट मुझे गुरुदेव ने उनसे जोड़ा। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अपन सबके लाइफ में माता जी थे और प्रभु जी हैं, और माता जी हमेशा रहेगी अपने मेमोरीज के साथ। तो बस वही प्रार्थना है भगवान से कि उनको बेस्ट मिले और वो भगवत धाम में हमेशा इटरनली भगवान के साथ रहे, और अब हम सब के लिए भी अपने आशीर्वाद और अपनी कृपा बरसाते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। थैंक यू। हम लोग को बहुत कुछ प्रेरणा लगा आपके वर्ड से। आपका काफी क्लोज कनेक्शन था, और ये बात मुझको पता नहीं थी। मैं तो हाँ। आपको कह रहा क्योंकि हमको ये बात नहीं पता थी। फिर बाद में मुझे पितनी माता जी ने और आपने बताया कि आप उनका ऐसे देख रेख कर रहे थे, हमको पता चला। हमारे साथ सुभाषिनी माता जी हैं क्या? मैं उनका नाम नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ रूम में, मैसूर से। उन्होंने कहा था कि वो similar to speak about माता जी। आई डोंट नो वो हैं कि कोई और है यहाँ पर। ये D7200 में। ओके, आई थिंक वो नहीं है हमारे साथ। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। कोई भक्त कुछ बोलना चाहेंगे, वरना हम आगे बढ़े। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, मैं अनिरुद्ध माधव बोल रहा हूँ, अनिरुद्ध माधव दास। फ्रॉम मैसूर है मुझे। अनिरुद्ध हाँ, माधव दास और नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तो प्रभु जी सुभा माता जी के फूफा जी हैं, जी, और फूफा जी माता जी बुआ जी हैं। आप लोग मायापुर में इस समय? नहीं प्रभु, कोलकाता में है अभी इस कलकत्ता समय। में। ओके, कोलकाता से हैं। जी। तो प्रभु जी और माता जी सुभा माता जी के फूफा जी हैं, जिन्होंने उनको भक्ति में इंट्रोड्यूस किया और जोड़ा।
तो यस वही प्रभु। हम भी थोड़ा सा यही कहना चाहेंगे, कुछ यादें हैं उसके साथ रही हैं कि 2000 हमारे साथ तो हमारी शादी हुई 86 में, उसके बाद वो पैदा हुई 89 में। तो हम लोग तो उसे बचपन से जानते थे। जैसा विजय बाबू ने बताया कि वो स्पष्ट कहती थी, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो, सत्य कहती थी वो। और शुरुआत तो हम लोगों से हुई, हम ही ने उसको बताया कि महामंत्र जपो। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु, आ रही है क्लियर। जी। तो उनका जो छोटा भाई है दीपक, वो अभी शिवेंद्र नाम है उसका, दीपक हम लोग कहते हैं, तो वो भी हम ही लोगों के माध्यम से आया था। और जब पता चला हम लोग को 2017 में अप्रैल में फर्स्ट टाइम इस तरह की बात है, तो हम सब लोग लेके गए वहाँ पे बॉम्बे में। वहाँ पे जैसा प्रभु ने बताया, विजय प्रभु ने, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया गया। लेकिन उसकी बॉडी इतनी मजबूत नहीं थी कि हम लोग कीमो उस समय देने की हम लोग उसमें नहीं थे। तो उस समय ये हुआ कि ट्रीटमेंट चला गया। तो उसका जो भाई है शिवेंद्र, वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, शायद आप मिले भी हैं, वो तो आया भी होगा। तो उसने जो है 1 साल 1.5 साल वो भी अपने जीवन का करियर दांव पर लगा के और बड़ी सेवा किया। और काफी मोटिवेशन थी, वो बात हम लोगों से हमेशा करती रहती थी कि शिवेंद्र जो है बहुत हमको बहुत जो पढ़ नहीं पाई, भगवत गीता बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, भागवतम नहीं पढ़ पाई, तो जो डाउट्स वगैरह रहते थे वो बहुत क्लियर करती थी उसके माध्यम से, शिवेंद्र के माध्यम से हम लोगों से भी बात करती थी। और उसने एक वर्ड कहा प्रभु, मैं वही कहना चाहता हूँ कि उसने कहा कि फूफा, आपका जन्म सार्थक हो गया कि आपने मुझे महामंत्र दे दिया। और आप कभी जीवन में उदास मत होइएगा कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया। तो यह बात अब हम महसूस करके, और जैसा प्रभु ने कहा कि उनसे जुड़ना हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसी आत्मा से, ऐसी दिव्य आत्मा से जुड़ना जो इतने कम समय में इतनी जुड़ गई थी। उसका संदेश आया हमारी मिसेज प्रिया जी से। उन्होंने कहा कि मैं मायापुर जाना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ प्रोजेक्ट में व्यस्त था और कुछ और मैटर था, तो हम कहे कि थोड़ा बाद में उसको लेके आइए, अभी मैं व्यस्त हूँ। तो उसने डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया और कहा कि वह मुझे मायापुर आना है और मैं बुआ जी के साथ आ रही हूँ। तो मैंने देखा टिकट नहीं था, फिर मैंने कहा कि बेटा टिकट तो नहीं मिल रहा है, ठीक मैं ट्राई करता हूँ। तो 16 को टिकट था, 16 अक्टूबर, फिर 18 अक्टूबर को मैंने किया। और सितंबर 16 सितंबर को था, फिर 18 सितंबर को किया। और वो आई और हम लोगों के साथ 10 दिन यहाँ रही, मायापुर भी हम गए। और जो एक नाइजीरिया के प्रभु हैं, वो संजोग से हम लोगों को वहाँ मिले भी और कीर्तन वगैरह हुआ साथ में। तो हम लोग भी बहुत धन्य हैं कि ऐसी आत्मा से हमारा संबंध था और मैं माध्यम बना कि उसको महामंत्र दे पाया। हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। और यही हम कहना चाहेंगे प्रभु कि जो कम समय में, जैसा उन्होंने कहा कि जो 6 महीने के अंदर जितना परिवर्तन उसके अंदर आया, हम लोग तो पर्सनल सारी बात जानते थे। तो हम कुछ मैटर था ऐसा, हमने पूछा कि तुमने माफ कर दिया सबको? तो उन्होंने कहा हम सबको माफ कर दिए हैं और कोई किसी का दोष नहीं है, हमारे भाग्य और हमारे कर्म का दोष है जो भी हमें मिल रहा है। तो यह एक अभूतपूर्व परिवर्तन, यह कम से कम 4 महीने पहले की बात है। तो हमने कहा कि अब तुम्हारा जीवन धन्य है, अब तुम वहाँ जाओगे भी तो तुम्हें कोई जो है किसी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। तो 3-4 महीने से उसका परिवर्तन बहुत अभूतपूर्व था। और गुरु महाराज से जो 16 अक्टूबर को दीक्षा लिया, पल-पल की खबर हम लोगों को पास भी रहती थी और काफ़ी जुड़ी थी हमसे। तो बस यही कहना चाहेंगे कि हे प्रभु और हे माता जी, आप जहाँ भी गई हो हम लोगों को शक्ति दें कि हम लोग भी
भगवान की सेवा में अग्रसर हो पाए और लगे रहें। विजय बाबू ने भी बहुत सेवा किया और वो भी अब उसकी अगर उसे हम लोग खुश देखना चाहते हैं या उसे सुखी देखना चाहते हैं तो उसकी इच्छा यही थी कि हम लोग भगवान की सेवा करें। तो विजय बाबू से यही कहूँगा कि अब जो है इस्कॉन से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, आप जुड़ जाइए। मुक्ति से भगवान से इस्कॉन में इसकी सेवा करने का मतलब उसकी सेवा करना है। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अनिरुद्ध माधव प्रभु जी। अब हम आएंगे प्रभु तो गोरखपुर जरूर आपसे मिलेंगे, क्योंकि उसकी वजह से अब हमको गोरखपुर से बड़ा प्रेम हो गया है। हम तो कभी डायरेक्ट आते नहीं थे, कुशीनगर से हमारी सेवा होती थी गोपाल प्रभु से, लेकिन हम यहाँ आ नहीं पाते थे कभी समय अभाव की वजह से। लेकिन अब कभी आएंगे तो आपसे जरूर मुलाकात। यस प्रभु जी, गोरखपुर उनका कर्म भूमि है, उन्होंने वहां पर दीक्षा ली है और वहां पर भक्तों को जुड़ी है और वहीं पर उनका अंतिम शरीर छूटा है जी। तो इसलिए वही प्रभु के अब ऐसा लगता है कि उसको जोड़ के चली गई वो प्रचार। यस ऐसा सोचते थे कि गोरखपुर कब बनेगा इस्कॉन सेंटर। बहुत जल्द जैसा शिला प्रभुपाद जी और भगवान के आदेश से धीमे धीमे कार्य आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्द हम लोग को कुछ सुनने को मिलेगा आगे कैसा होने वाला है। महाराज, और अब हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किस शब्दों से कहें कि वो कैसे जुड़ी थी। हम लोग उसे समझ नहीं पाए हम लोग। यस हरे कृष्ण। हमारे बच्चों से थोड़ा भी कम नहीं थी। यस, ऐसा बहुत बार होता है कि हम समझ नहीं पाते लोगों को जब हमारे सामने लोग होते हैं। इसीलिए बेस्ट है कि हम जब लोग हमारे साथ हों तब उनकी हम अधिक से अधिक सेवा कर पाए जी प्रभु, ताकि हम अपना पूरा बेस्ट दे पाए, ताकि भगवान फिर हमारे साथ वैसा ही आदान प्रदान कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने उनको इंट्रोड्यूस किया था कृष्ण भावना मत में। एक प्रकार से आप उनके पद प्रदर्शक गुरु हुए और आपकी वजह से वो आगे जीवन में बढ़ी और अंत में अपने हमारा सौभाग्य कभी कभी सुनते हैं ना, सुना जाता है कि शिष्य ही जो है गुरु को तार देता है। जो है हम लोगों को धन्य कर गई। यस, धन्यवाद प्रभु जी। और आप आइए, आपका गोरखपुर में स्वागत है जी प्रभु। हमेशा। और कोई भक्त हमारे साथ हैं जो माता जी के बारे में जिनका कोई कनेक्शन हो, जो लोग मिले हों माता जी से, कुछ उनके बारे में? आपका वीडियो नहीं आ रहा है प्रभु। यस, और कोई भक्त हैं जो माता जी के बारे में कुछ अपना शेयर करना चाहेंगे? अदरवाइज हम यहाँ पर आज के प्रोग्राम को एंड करके अगला प्रोग्राम संडे फीस्ट स्टार्ट करेंगे। वहां पर भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे सारे भक्तों के साथ। आज गोरखपुर का संडे फीस्ट प्रोग्राम है तो काफी सारे लोग आने वाले हैं। तो और आज विशेष फेस्टिवल हम मना रहे हैं आज का संडे, सुबह माता जी की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में। तो सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सुबह माता जी के जीवन चरित्र से सीख सकते हैं, खासकर उनका सरलता और उनका सेवा भाव। वो उनका सेवा भाव बहुत महान था। हम जब पहली बार उनके घर में गए थे कुछ महीनों पहले, तब हमको ध्यान है कि वो हम लोग को दक्षिणा दे रही थी और दक्षिणा देते समय हमारे साथ एक लोग
तो हमारे साथ एक भक्त आए थे, वो ड्राइव कर रहे थे, वो ड्राइव किए थे और हम 6 लोग थे और एक भक्त किसी कारणवश से नहीं आ पाए थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो माता जी मुझे बोली कि ये आपके लिए है, ये गोरखपुर के लिए है और ये आप लोग के कीर्तन के लिए है। फिर ये जो भक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए। फिर बोली और ये जो भक्त आना चाह रहे थे वो आ नहीं पाए, धर्मपाल प्रभु, ये उनके लिए है। तो ऐसा मैंने बहुत विशेष देखा था कि वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट थी कि मुझसे सेवा होनी चाहिए, मैं किसी को भूल तो नहीं गई। और हम लोग जब कीर्तन कर रहे थे तो वो वीडियो बना रही थी और उन्होंने अपना वीडियो फिर हमें YouTube पर डाउनलोड किया था और हमको भेजा था। बड़ा था, ये पहला कीर्तन है तो मैं इसको हमेशा देखती रहूंगी। तो उन्होंने मुझे YouTube पर भेजा था, वो आई थिंक होगा मेरे पास अभी वो वीडियो, पहला वीडियो था वो। और हम लोगों ने 1 घंटे तक कीर्तन किया था। और हमको ध्यान है कि जब भी वो मंदिर आती थी तब बड़ा थैला भर उनका फल, अनाज, मिठाइयाँ, और अभी मेरे पास वो रखा है उनका भेजा हुआ कंगन। जब मायापुर गई थी आखिरी टाइम, लास्ट टाइम पे, तब वो राधा श्याम सुंदर के लिए कुछ ज्वेलरी लेके आई थी और स्पेशल चीजें, तो वो उन्होंने मुझको दी थी। पायल, तो वो जब भी आती थी, पायल, हाँ पायल, वो जब भी आती थी कभी भी खाली हाथ नहीं आती थी, बहुत सारा सामान लेके आती थी। और जब वो गुरुदेव से मिलने आई थी तो ये मैंने उनको देखा था कि उनका बहुत सेवा भाव था और वो सेवा भाव ने भक्तों का दिल जीत लिया था। अभी यहाँ पर हमारे साथ हरि गोपालपुर नहीं है, तो हरि गोपालपुर और हम हमेशा साथ में थे। जब भी उनसे मिलते थे तो हम देखते थे तो हम दोनों लोग बातें करते थे आपस में कि माता जी का सेवा भाव बहुत उच्च क्वालिटी का था, बहुत अटेंटिव थी वो अपने सर्विस में, वो हल्के में नहीं लेती थी भक्त के एसोसिएशन को। और इसीलिए वो बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस की। जैसे वासुदेव प्रभु बोल रहे थे कि जो चीज हम लोग सालों साल नहीं कर पाते हैं वो माता जी ने कुछ ही महीनों में पा लिया। तो जहां तक मेरा बुद्धि जाता है, जो मैंने सीखा है इतने वर्षों में अपने गुरुजनों से, कि ये जो क्वालिटी ऑफ डिजायर थी, जो उनकी इच्छा की जो गुणवत्ता है और जो उनका सेवा भाव है, वो शायद हम सबसे बहुत उच्च था। वो अपना बेस्ट देना चाह रही थी, किस प्रकार से वैष्णव को सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से उनका सेवा करना चाहिए। तो ये माता जी हम लोग को सिखा कर गई और अपने आखिरी दिनों में किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आखिरी क्षण को जीता है और बिना डर, बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के, बिना किसी लेमेंटेशन या डिजायर, किसी भी आकांक्षा या किसी शोक के, वो मृत्यु को पार करके अपने गुरुदेव का स्मरण करके आगे बढ़ता है। ये हम सब ने माता जी के जीवन से सीखा है, जिसको हम यहाँ पालन करना चाहेंगे अपने जीवन में। और हम भक्तों से ये भी कहना चाहेंगे आज के इस उपलक्ष्य पर कि सभी भक्त एक दूसरे के जीवन में रहें, उनका सहयोग करें, क्योंकि किसी भी क्षण हमारा भी समय आखिरी आ सकता है और हमारे समय में हमको वही लोग हमारे साथ होंगे जिन लोगों की हमने बहुत अच्छे से सेवाएं की हैं और जिन लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। वही भक्त हमारे आखिरी समय, कष्ट समय में हमारे साथ रहेंगे परमानेंट। हरे कृष्णा। तो यहाँ से हम आज का सत्संग एंड करते हैं। श्रीमती सुभा माता जी की, होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।